से ऐसी चीज मांगू कि जो जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ रहे और मेरा कल्याण हो। तो रात्रि में सांदीपन ऋषि को नींद नहीं आ रही है, तो उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, अब गुरु जी जो हमने इसका दैव नहीं मान लिया ऐसे, तो ज्यादा 2 घंटा रहे ओकरी बाद घरे गए के बाद खर्चा हो जाए, तो मैं भगवान से ऐसी चीज मांगू कि जो जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ रहे और मेरा कल्याण हो। तो रात्रि में सांदीपन ऋषि को नींद नहीं आ रही है, तो उनकी धर्मपत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तो कहीं देखे कल हमारे विद्यालय से 2 बच्चे चले जाएंगे, एक का नाम कृष्ण है और दूसरे का नाम बलराम है। कहेंगे तो परमपिता परमेश्वर का अवतार है। अगर आप भगवान से नहीं मांगे तो मैं परमात्मा से वरदान मांगती हूं। सुबह गुरु की पत्नी सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कन्हैया ने कहा, गुरु माता जी बोलिए क्या चीज चाहिए? तो कहीं बेटा, आज के 10 साल पहले मेरा एक पुत्र था, बेटा था, समुद्र में डूब करके अपने प्राण को दे दिया। यदि आप संसार के मालिक हैं और हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो उसी बेटे को ला करके दे दीजिए, आपकी गुरु दक्षिणा पूरी हो। तब तो श्री कृष्ण भगवान चौंक गए। ये अगर मुझ में इतनी बड़ी क्षमता होती तो मैं देवकी के 6 बच्चों को जीवित कर देता। पूर्व जन्म में राजा दशरथ का देहावसान हो गया तो मैं अपने पिता को जीवित कर देगा। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो मैं उनको जीवित कर देता। लेकिन यदि आज अपने दरवाजे से मैं ब्राह्मण को ना संतुष्ट किया, गुरु को ना संतुष्ट किया, अगर मैं धन मांगू, रुपया मांगू, पैसा मांगू, कपड़ा मांगू, ये वरदान थोड़ो है। अब गुरु जी जो हमने इसका दैव नहीं मान लिया ऐसे, तो ज्यादा 2 घंटा रहे ओकरी बाद घरे गए के बाद खर्चा हो जाए, तो मैं भगवान से ऐसी चीज मांगू कि जो जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ रहे और मेरा कल्याण हो। तो रात्रि में सांदीपन ऋषि को नींद नहीं आ रही है, तो उनकी धर्मपत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तो कहीं देखे कल हमारे विद्यालय से 2 बच्चे चले जाएंगे, एक का नाम कृष्ण है और दूसरे का नाम बलराम है। कहेंगे तो परमपिता परमेश्वर का अवतार है। अगर आप भगवान से नहीं मांगे तो मैं परमात्मा से वरदान मांगती हूं। सुबह गुरु की पत्नी सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कन्हैया ने कहा, गुरु माता जी बोलिए क्या चीज चाहिए? तो कहीं बेटा, आज के 10 साल पहले मेरा एक पुत्र था, बेटा था, समुद्र में डूब करके अपने प्राण को दे दिया। यदि आप संसार के मालिक हैं और हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो उसी बेटे को ला करके दे दीजिए, आपकी गुरु दक्षिणा पूरी हो। तब तो श्री कृष्ण भगवान चौंक गए। ये अगर मुझ में इतनी बड़ी क्षमता होती तो मैं देवकी के 6 बच्चों को जीवित कर देता। पूर्व जन्म में राजा दशरथ का देहावसान हो गया तो मैं अपने पिता को जीवित कर देगा। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो मैं उनको जीवित कर देता। लेकिन यदि आज अपने दरवाजे से मैं ब्राह्मण को ना संतुष्ट किया, गुरु को ना संतुष्ट किया, तो संसार में सब लोग गुरु की कदर नहीं करेंगे। तो ठीक है, मैं प्रयास करूंगा लाने का। और एक रथ के ऊपर बैठे और भगवान समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र देखा कि परमात्माएं हैं, तो सोने की थाली में पूजन की सारी सामग्री लेकर के और गोविंद भगवान के मस्तक पर टीका लगाया, माल्यार्पण किया, बिठा दिया आसन। प्रभु कैसे आना हुआ? तो भगवान बोले, समुद्र, मेरे गुरु का बेटा स्नान करने के लिए आया था और आपने उसको डुबा दिया, तो मेरे गुरु के बेटे को वापस कर दो, मुझे दक्षिणा देना है। समुद्र ने कहा कि भाई, मेरे पास ऐसी कोई विधि नहीं है कि मैं आपके गुरु के बेटे को वापस कर सकूं। ये थोड़ी आवाज और बढ़ाए हल्की से, तो क्योंकि मैंने मारा नहीं है तो वापस कहां से करूं?
तो सुदर्शन चक्र भगवान अपने हाथ में उठा लेते हैं कि ला दो जल दे उनका कुमार, अन्यथा सुदर्शन चलाता हूँ। और तूने वह लाल डुबाया है, मैं तेरा नाम डुबाऊंगा। आपने मेरे गुरु के बेटे को पानी में डुबाया है ना, तो आज संसार सागर से मैं समुद्र का नाम मिटा दूंगा। जैसे रामायण में क्रोधित हुए कि लक्ष्मण बाण सरासनानु, मेरे सरासन धनुष को दीजिए और समुद्र को मैं सुखा दूंगा। विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत, तो बोले राम सकोप तब की भय बिन हुई न प्रीत। डर के मारे समुद्र आ गया हाथ जोड़ करके, प्रभु मेरी गलती तो नहीं है, मेरे भीतर एक शंखासुर नाम का राक्षस रहता है, हो सकता है कि आपके गुरु के बेटे को खा लिया हो, तो कहीं रास्ता बताइए। तो रास्ता है कि आज भी जो पानी की जहाज जाती है अमेरिका, तो रास्ते में 50 मील की ऐसी दूरी है जहां पर जहाज डूब जाती है। जल ब्राह्मण मंत्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण 7 दिन और 7 रात्रि उसी पानी में जाते रहे अपनी श्वास को रोक करके। और जब धरातल पर पहुंचे तो देख रहे हैं कि पानी में शंखासुर सोया हुआ है। कन्हैया बोले उठो, या तो युद्ध करो या तो मेरे गुरु के बेटे को लाओ। तो कहीं दुनिया कहती है कि भले से झगड़ा है, उन्होंने उनको मार दिया हा? लेकिन शंखासुर ने कहा प्रभु मैंने तो नहीं मारा, जो ये पंच तत्व की शरीर है ये तो यही रह जाती है, और जो आत्मा है वो परमात्मा के घर चली जाती है। तो मानव का कहां दोष है, मेरा क्या दोष है प्रभु? आत्मा कहां होगी? संयमनीपुरी जमराज की नगरी। आज जमराज की नगरी में भगवान जाने के लिए तैयार हो गए, कहना चलिए जमराज के यहाँ चलते हैं। तो जिस सभा में धर्मराज बैठते हैं उसमें 4 गेट हैं। पूरब की तरफ से देवता लोग, उत्तर की दिशा से शूरवीर शौर्य पराक्रम परम वीर चक्र विजेता वीर गति को प्राप्त हुए साधु और नैशिष्टिक ब्रह्मचारी लोग जाते हैं। जो पश्चिम का गेट है, भागवत की कथा सुनने वाले, कथा सुनाने वाले, गृहस्थ को छोड़ करके सन्यास को धारण करने वाले और किसी दान पुण्य सुकृति के द्वारा जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो पश्चिम दरवाजे से जाते हैं। दक्षिण की दिशा बड़ी भयानक है, क्योंकि उस दिशा में बीच में एक नदी पड़ती है और जिसका नाम है बैतरणी। आज संसार में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे स्मृतियां, शास्त्र, वेद जो भी भगवान की भक्ति का मार्ग बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास से सख्य आत्मनिवेदनम। अर्चना, वंदना, जप, तप, होम, व्रत जो कुछ भी करते हैं इसलिए कि हमारा मरण धर्म सुधर जाए और शरीर को छोड़ने के बाद में वैकुंठार लोक की प्राप्ति हो। गुरु से ज्ञान लेकर के झोली में हाथ डाल करके गुरु मंत्र को जपते हैं कि पैया परम गुरु बाबा हो देत्या